नहीं है, किसी घर में नमक नहीं है। तो ये एक पड़ोस का जो हुकूक है, ये इस्लाम की एक बुनियादी तालीम है कि भाई हम जहाँ रहते, जो बस्ती में रहते, तो हमारे पड़ोस में कोई भी हो सकता, वो भूखा नहीं रहना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि तुम्हारा पड़ोसी अगर भूखा रह जाए तो तुम मुसलमान नहीं। अब हाँ, पड़ोसी से ऐसा नहीं है कि भाई अब्दुलिज होगा, क्या शाह मोहम्मद होगा, वो कोई भी हो सकता, वो जॉर्ज भी हो सकता, वो मुरलीधर भी हो सकता, वो शांताराम भी हो सकता, कोई भी हो सकता। पड़ोसी पड़ोसी है, वो पड़ोस नहीं बदला जाता ना। तो वो भूखा कर रह जाए तो तुम्हारे तुम मुसलमान ही नहीं। नमस्ते, आदाब। मैं एंकर दिव्या कांबले CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत करती हूँ। CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप देख सकते हैं आज भुसौल में मस्जिद परिचय दर्शन कार्यक्रम रखा गया था, जो कि जमात इस्लामी हिंद शाखा भुसौल की ओर से रखा गया था। और यहाँ पर आपको एक बैनर नजर आ रहा होगा, अपना देश विभिन्न आस्था तथा मान्यताओं का देश है, सांप्रदायिक सद्भाव कायम रखने हेतु सभी धर्मों की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। इस उद्देश्य से यहाँ पर जो है मिल्लत नगर में मिल्लत मस्जिद में प्रोग्राम रखा गया। हम आपको बता दें कि यहाँ पर मस्जिद परिचय दर्शन कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत अजान का अर्थ क्या है, वजू क्या है, नमाज क्या है, दुआ क्या है, सभी जो है क्वेश्चन मार्क में है। और साथ में आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि मस्जिद के सभी क्षेत्रों का दर्शन करवाना, नमाज पढ़ते हुए दिखाना, इस्लाम से संबंधित जानकारी प्राप्त करवाना। और अपनी जैसे हर समाज के लोगों में एक बात होती है कि इस्लाम धर्म क्या है, इस्लाम धर्म के बारे में कुछ ऐसी बातें जहन में रहती है जो अदर समाज के लोग समझ नहीं पाते, उसको समझाना तरीके से, उसके लिए यहाँ पर मस्जिद परिचय दर्शन कार्यक्रम रखा गया था जमात इस्लामी हिंद की ओर से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कार्यक्रम में काफ़ी वरिष्ठ बुजुर्ग और युवा भी यहाँ पर पहुँचे। हमारे इस वार्ड के मेंबर मुकेश भाऊ गुंजार भी यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने भी सारा कार्यक्रम देखा। हम उनसे पूछना चाहेंगे किस तरह उन्हें इस प्रोग्राम में जानकारी मिली। सर, सबसे पहले बताइए, इस प्रोग्राम का आयोजन आपको कैसा लगा और आप यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको क्या नॉलेज मिला? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें इस्लाम के बारे में मालूम नहीं है, नमाज के बारे में मालूम नहीं, अजान के बारे में मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पर हमारे कुछ जो है बुजुर्ग, उन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। आपके दिमाग में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लग रहा है कि वो मुझे पूछना चाहिए, बताना चाहिए, मेरे को समझना चाहिए? क्या लगता है आपको? नहीं, जमात इस्लाम हिंद शाखा भुसौल, इन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा कि वे नमाज का अर्थ क्या है और वजू क्यों किया जाता है, नमाज कैसे पठन की जाती है, किसके लिए की जाती है, और दुआ किससे मांगी जाती है, दुआ किसके लिए मांगी जाती है। तो ये जानकारी हमें उनकी मिली है। अच्छा, आपको समझ में आया? हाँ बिल्कुल, ये सब मानवतावादी है, इंसान के हक के लिए, इंसान के लिए, ऊपर वाले अल्लाह के लिए दुआ मांगी जाती है कि भाई यहाँ के जो इंसान है, जो चींटी से लेके हाथी तक हर जीव के लिए दुआ मांगी जाती है, उनके कल्याण के लिए मांगी जाती है। बिल्कुल। अच्छा, आप ये बताइए, आपको इसके पहले बहुत सी ऐसी शंकाएं होंगी जो आपके जहन में चलता होगा कि इस्लाम धर्म क्या है, इस्लाम में नमाज कैसी पढ़ी जाती है, इस्लाम में वजू क्या है, तो आपकी शंकाएं थी। आज आपके लगता है कि ये शंकाएं आपके से दिमाग से निकली, दूर हुई? देखो, 40 सालों से हम यहाँ रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सब भाईचारा से आपस में रह रहे हैं, एक मेक की तहजीब को जानते हैं, एक मेक के त्यौहार को जानते हैं, एक मेक के स्वभाव को जानते हैं। तो ये आधी बातें तो हमारे ख्याल में पहले से ही थी, तो हमें पता है। आप जैसे सब दोस्त मिलते थे, नमाज करके आ रहा हो, दुआ फरमा के आ रहा हो, हाँ, वजू करने जा रहा हो, तो ये सब चीजें नॉलेज में हमारी थी कि वजू क्यों किया जाता है, नमाज क्यों की जाती है, दुआ क्यों मांगी जाती है, तो ये नॉलेज में हमारी थी। वो जिनके दिमाग खराब हो गए हैं या उनको इस धर्म के प्रति नॉलेज नहीं है, वही ऐसी गलत बात करके अफवाह फैलाते हैं और समाज में तेढ़ निर्माण करते हैं। हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं मुकेश गुंजाल ने काफ़ी अच्छी बात कही, लेकिन हमारे बीच में एक बुजुर्ग और है जो कि इस प्रोग्राम में पहुंचे। सर, आप क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम है AD भालेराव, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर RPF। अच्छा, क्या बोलना चाहेंगे? कार्यक्रम में आके आपको कैसा लगा और कैसा नॉलेज मिला आपको? मुझे सर यहाँ का जो बताया गया, मैंने पहली बार सुना। वैसा तो मतलब सब मालूम है, हमारे डिपार्टमेंट में भी आपके लोग थे, तो वो भी हमारे ड्यूटी पे होते हुए भी नमाज बिल्कुल अदा करते थे बाकायदा। हम उन्हीं को समय भी देते थे, उस समय उनको हम तरीके से
उनको नमाज के लिए ये करते अदा करते थे। और हम ये देखते थे कि आज देखने में आए एक्चुअली मतलब अक्सर आंखों से कि नमाज क्या चीज़ होती है, वजू क्या होती है, हर मतलब वक्तार जो बताया गया उन्होंने जनाब ने, इमाम साहब ने, तो मैंने गौर से सुना। और हिंदू और मुस्लिम के इस मतलब कोई फ़र्क नहीं है। और अल्लाह को मानते हैं, हम हिंदू भगवान को मानते हैं, लेकिन इसमें कोई फ़र्क नहीं है। सदाचरण मानवता की जो चीज़ है वो एक ही है इसमें, कि वो भी वही चाहते हैं, लेकिन पब्लिक या जनता जो चाहती है, इनका क्या वसूल है भाई, उनका मतलब अलग ग्रह जैसा होता है। लेकिन हमें इसी आज जानकारी मिली कि भाई इनके में और अपने में कोई अंतर नहीं, सब एक है। और इसी तरह से भुसावल में भी मैं देख रहा हूँ, मेरे को भी सन 80 से रह रहा हूँ, यहाँ हिंदू मुस्लिम का कभी झगड़ा मैं देखा नहीं, और भाईचारे से रहते हैं और सब एकता से रहते हैं। और किसी त्योहार हो, कोई मतलब कुछ भी हो, शादी ब्याह भी हो, तो और सब मिलनसार रहते हैं। हाँ, बस बिल्कुल आप देख सकते हैं अंकल ने काफ़ी अच्छी बात कही। अंकल कई सालों से जो है उन्होंने कहा कि मैं आपके समाज के बीच में रह रहा हूँ, उन्हें जानकारी भी थी, लेकिन आज इस प्रोग्राम में पहुंचकर उनको अच्छा लगा। नमाज के बारे में पता चला, वजू के बारे में पता चला, दुआ के बारे में पता चला। हमारे बीच में यहाँ पर सैयद अशरफ सर वो भी मौजूद है, मुझसे बातचीत करना चाहेंगे कि किस तरह उन्होंने आयोजन किया इस प्रोग्राम का और उनके जो है माइंड में, उनके जहन में कैसा है। सैयद साहब आप ये बताइए, इस तरह के प्रोग्राम शायद अभी तक के कहीं हुए नहीं, ऐसा लगता है इस प्रोग्राम की पहल आप ही ने की। क्या बोलना चाहेंगे इस प्रोग्राम को लेकर आप? शुरू में मैंने जैसा कहा ना कि ये मेरी जिंदगी का एकदम तारीखी क्षण है। ये तारीखी मौका है कि भुसावल शहर में पहली बार कोई मस्जिद में ऐसा कोई प्रोग्राम रखा गया कि जिसमें हमारे मुस्लिमों के अलावा दीगर भाइयों को भी बुलाया गया, बहनों को भी बुलाया गया, उनको शरीक करवाया गया, नमाज पढ़ते दिखाई गई, वजू क्या करते हैं, मस्जिद में कैसी एंट्री करते। तो बहुत सारी चीजें हमने जो थी, जो लोगों के दिमाग में जो गलत भावनाएं बसी हुई थी, या लोग जो गलत प्रोपेगेंडा करके लोगों के सामने पेश करते इस्लाम के बारे में, मस्जिदों के बारे में, कि भाई मस्जिदों में, मदरसों में ऐसे कोई टेररिज्म की शिक्षा दी जाती, तो वो सब यहाँ देखने के बाद पता लगा। दूसरी एक खास बात यह है कि भाई यहाँ कोई मूर्ति नहीं है ना, यहाँ किसके सामने ऐसे खड़े रह के सजदा करते हैं ऐसा नहीं है। ये तो यहाँ सजदा जो करते तो वो काबे की तरफ रुक करके करते, पश्चिम दिशा में जो हम मानते। और काबा भी जो है पहला हमारा जो है वो प्रार्थना स्थल है, वो पहली मस्जिद है दुनिया की, वो जो 7000 साल पहले सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने बनाई थी। उसकी तकरीबन अगर तारीख देखे तो 7000 साल हो गए। तो वो काबे की तरफ सब मिलके अपना मुंह उधर करते, तो वो मस्जिद ही है काबे की। वो काबे का कोई अल्लाह का घर है, वो हम उसको अल्लाह का घर जरूर कहते हैं, लेकिन ऐसा कोई विशिष्ट ऐसे कोई आकार की वहां मूर्ति है ऐसा नहीं है। वो भी मस्जिद है और वो दुनिया की सबसे पहली मस्जिद है। उसके बाद में दुनिया में अलग अलग मस्जिदें बनाई गई, फिर लाखों करोड़ों मस्जिद आज दुनिया में है, तो वो मस्जिद ही है। और मस्जिद के अंदर कोई ऐसा किसी की तरफ ये नहीं रहता। तो ये था। दूसरी एक बात थी कि भाई हमने नमाज में क्या पढ़े, वो भी हमारे साथी ने बताया कि भाई उसके मायने क्या होते है ना। वो जो बहुत बेहतरीन आयत थी वो, कि वो जो छोटी छोटी चीजों पे एक नमाजियों पे, ऐसे नमाजी पे लानत है अल्लाह ताला की, फिटमार है कि जो अपने पड़ोसी को छोटी छोटी चीजें नहीं देता। अभी छोटी चीजों से बहुत पहले छोटी रहती थी। पहले कैसा रहता था, कोई माचिस की टिकिया नहीं किसके पास, किसी घर में दिया जलाने के लिए राखेल नहीं है, किसी घर में नमक नहीं है। तो ये एक पड़ोस का जो हुकूक है, ये इस्लाम की एक बुनियादी तालीम है कि भाई हम जहाँ रहते, जो बस्ती में रहते, तो हमारे पड़ोस में कोई भी हो सकता, वो भूखा नहीं रहना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि तुम्हारा पड़ोसी अगर भूखा रह जाए तो तुम मुसलमान नहीं। अब हाँ, पड़ोसी से ऐसा नहीं है कि भाई अब्दुल होगा, क्या शाह मोहम्मद होगा, वो कोई भी हो सकता, वो जॉर्ज भी हो सकता, वो मुरलीधर भी हो सकता, वो शांताराम भी हो सकता, कोई भी हो सकता। पड़ोसी पड़ोसी है, वो पड़ोस नहीं बदला जाता ना। तो वो भूखा कर रह जाए तो तुम्हारा तो मुसलमान ही नहीं। तो वो जो दूसरी जो कुरान में जो आयत पढ़ी गई, उसको वही मायने थे कि जो अपने पड़ोस में लोगों को छोटी मोटी चीजें देने के लिए कतराते, वैसे लोगों पे अल्लाह की फिटमार है। और दूसरी बात यह है कि जो भाई यतीमों पे वाला यहुद्दो अला तामिल मिस्कीन है, वो कि जो मिस्कीनों को खाना देने के लिए नहीं उबारते। यानी जो मिस्किन रहते, मिस्किन वो लोग रहते हैं कि जिनकी माँ नहीं है या बाप नहीं है, जिनका घर में कोई कमाने वाला नहीं है, छोटा बच्चा है ना। मिस्किन नहीं, वो यतीम अलग है। यतीम ऐसा है कि जिसका बाप मर जाए
है ना, जिसके दोनों माँ बाप मर जाए तो अपन उसको दुर्जय यतीम बोलते हैं, लेकिन मिस्किन वो है, लेकिन वो कमाता, लेकिन उसकी कमाई में ऐसा है कि उसका पूरा नहीं होता, उसके घर में बच्चे हैं, है ना, उसकी कमाई बहुत कम है, वो मेहनत से कमा रहा लेकिन बहुत कम कमा रहा, तो वो अब वो मिस्किन है। वो मिस्किन आदमी को हमने मदद करना चाहिए, वो उसकी एक तालीम है, एक वो उपदेश है, अल्लाह के तरफ से वो उपदेश है। नमाज में जो आ रहे सारे मुसलमानों को उपदेश दिया जा रहा कि भाई तुम मिस्किनों को खाना दो, तुम्हारे पड़ोसियों के हुकूक अदा करो, तो तुम्हारी नमाज है नहीं तो तुम्हारी नमाज कोई काम की नहीं है। तो ये बात है। अच्छा सही साहब, एक बात और, जमाते इस्लामी हिंद के और से नीचे जो ये बुक के स्टॉल लगाए गए, हाँ। उसके बारे में क्या बोलेंगे? देखो, हम लोग क्या चाहते हैं कि भाई हम इस्लाम की जो इस्लामी लिटरेचर है इसको हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, और हमने यहाँ पर जमात इस्लामी ने 17 भाषा में उसका ट्रांसलेशन किया। 17, उसमें मराठी भी एक भाषा है, क्योंकि हम जो महाराष्ट्र के रहने वाले, तो मराठी हमारी मदर टंग है, हमारी मादरी जबान है, तो मराठी में भी है, कन्नड़ में है, उर्दू में है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, तो ऐसे 17 लैंग्वेज इसमें उसका ट्रांसलेशन किया हुआ है। तो ये 17 लैंग्वेज में इसमें ट्रांसलेशन करने की वजह ये है कि भाई ये इस्लाम की जो तालीमात है ये तुम हमारे आचरण मत देखो। मैं हमेशा कहता कि मुसलमानों के आचरण देख के इस्लाम को मत समझो। आपको इस्लाम को अगर समझना है तो आपको कुरान और हदीस, कुरान वो पवित्र कुरान वो चीज है जो अल्लाह की किताब है, जिसको अल्लाह ताला एड्रेस कर रहा, अल्लाह ताला उसमें ऑर्डर्स कर रहा, वो प्रेक्षी साहब के जो आदेश है वो कुरान में जैसा कहा कि भाई नमाज पढ़ो, नमाज आप कैसी पढ़ जाएंगे, तो प्रेक्षी साहब ने बताया कि भाई तुम ऐसा खड़े रहेंगे, काबे रुख खड़े रहेंगे, वजू करेंगे, हाथ पैर धोंगे, एक लाइन में खड़े रहेंगे, तो वो हदीस हो गई। तो ये हदीस कुरान इसको देख करके आपको इस्लाम को समझना पड़ेगा, आपको किसी मुसलमान के आचरण से समझना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं उसके लिए ये बात समझता और मैं एकदम फ्री ऑफ माइंड से बात बोलता कि हमारी जो संस्कृति है, हम यहाँ की संस्कृति में से मुसलमान बने तो बहुत सारी चीजें हमारे अंदर पहले रही हुई है जो इस्लाम की नहीं है, लेकिन हमने ऐसा समझा कि भाई अभी हमारे जो हिंदू भाई रहते ना उनको भी समझ में नहीं आता। वो शादी में, एक मैं एग्जांपल देता, शादी में वो मांडव लगाते, मांडव हम भी क्या करते, वो हल्दी का मटका लाते, वो ये इसकी इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम में उसकी हल्दी और ये और रजेगा और ये वो उसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, एकदम सादगी से शादी है। तो ये यहाँ पर जो गलत तरीके से इस्लाम लोगों के सामने पेश किया जा रहा और लोग उसी को इस्लाम समझ रहे, ये हमारे लिए दुख की बात है। इसलिए हम बोलते हैं कि हम ऐसे कार्यक्रम का आयोजन इसलिए करते कि ऐसे कार्यक्रमों के जरिए से हम सही इस्लाम लोगों तक पहुंचाएं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं सैयद साहब ने काफ़ी अच्छी मालूमात भी दी, और मैं समझता हूँ जमात इस्लामी हिंद की ओर से भुसावल शहर में जो पहल की गई, हर समाज के लोगों को यहाँ पर बुलाकर इस्लाम के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में हमारे बीच एक शख्स और मौजूद है, हम जानना चाहेंगे इस प्रोग्राम में पहुंचकर उन्होंने सब सुना, जाना, उन्हें कैसा लगा। सबसे पहले सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम भोलेनाथ प्रेमनाथ गौर है, और मैं पूरा बचपन मेरा आप लोग में और भाईचारे में गया हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि इस देश में भाईचारा बना रहे और ये जाति भेद, धर्म भाव ये सारा खत्म होते रहे और इंसानियत जगाते रहे। आपने, हमने, सबने मिलके एक शांति प्रिय देश बनाना चाहिए, ऐसी मेरी आपसे शुभकामनाएं। अच्छा, आप बताइए, इस प्रोग्राम में आप यहाँ पर पहुँचे, यहाँ पे इस्लाम के बारे में बताया गया, नमाज के बारे में बताया गया, वजू के बारे में बताया गया, दुआ के बारे में बताया गया, तो क्या आपके कुछ समझ में आया है, आपके जहन में उतरी बातें? जी हाँ, मुझे ये लगा कि भाई आप लोग ऐसा कोई गलत काम नहीं करवाते, ना किसी को भड़काते हैं, ना आप सिर्फ यहाँ पे बुला के उनको एक प्रार्थना करवाते हो, जो प्रार्थना सबके लिए है, तो वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्म के लिए आप लोग प्रार्थना करते हैं। और ऐसी प्रार्थना मैं करना चाहता हूँ कि आप भी सभी धर्म के लिए प्रार्थना करते रहें और अपने में भाईचारा बनाते रहें। बिल्कुल, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी बात कही सर ने जो है भाईचारे की बात की, और हमारा भुसावल शहर एकता और अखंडता के लिए माना जाता है। आज तक के किसी भी तरह के कोई विवाद, कोई ऐसे दंगल भुसावल शहर में नहीं हुए। सर से की बातों से हम भी सहमत हैं। ऐसे ही नॉलेजेबल बातें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए CBN News 18। नमस्कार, आदाब। मैं अलविदा लेती हूँ, आपकी इसका दिव्य काम मिले। देखते रहिए CBN News 18। Press the bell icon on the हर YouTube समस्या में app आपके and never साथ। miss another हर update. खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। हमारे CBN News 18 चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।